बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ PK81 में और हमारे साथ एक बहुत ही फेमस जो है पॉलिटिशियंस हैं मलिक वाजिद जो है जिनका इंतखाबी निशान जो है पगड़ी है और PK81 में इनका मुकाबला है। साबिक MPA भी रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा काम किया है, आवाम में काफ़ी मकबूल है। तो आइए इस हवाले से बात करते हैं। ये खुद अभी कैंडिडेट हैं इलेक्शन और आपको ये भी बताना चलूँ कि PK81 वो हल्का है जिसमें 73 के करीब जो है कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हैं और ये बड़ा मजबूत हल्का भी है। तो आइए बात करते हैं मलिक वाजिद साहब से। मलिक वाजिद साहब बताइएगा, सबसे पहले तो आप कैंडिडेट हैं, जब आप MPA थे तो इस हवाले से बताइएगा कि आपने कितने तरक्याती काम किए हैं और क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बेशुमार काम किए और सब जो है अप्रिशिएट भी करते हैं। 3 चीज़ें जो है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब इंसान 5 साल गुजारता है तो 5 साल के बाद जब वो दोबारा वोट के लिए जाता है तो खामखा उसकी अपनी एक पोजीशन वाज़ेह हो जाती है। पब्लिक जो है वो 3 बातें मुझे करती है। वो कहते हैं कि आपने काम भी किया है, खिदमत भी की है, ठीक है। सेकंड काम ये है कि जो खिदमत की है उसमें आप पे कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो कहते हैं कि आपने गम खुशी में अपना हिस्सा डाला है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की गम खुशी में मैं गया हूँ। अच्छा, मलिक वाजिद साहब ये बताइएगा कि आजकल जो है सबसे बड़ा मसला जो है गैस का है, लोड शेडिंग का है और साथ साथ बेरोज़गारी का है। तो इसके लिए आपका जो अब इलेक्शन में कैंडिडेट हैं तो अभी आपके क्या मंशूर क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आप? इस तरह हमारे हल्के में तकरीबन जब मैं 2018 इलेक्शन में जा रहा था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इशू था गैस का। तो सारे लोगों का उसका एक ही मतलब जो है एक नारा था कि हमें गैस चाहिए। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह जब मैं मुंतखब होऊंगा आप लोगों का गैस का मसला हल करूंगा। तो 2018 में जब मैं मुंतखब हुआ उसके बाद मैंने गैस पे काम शुरू किया। तकरीबन हमने नोथिया के लिए हमने PRT से जो है लैंड लिया, ठीक है, लूप लिया, जो जिससे नोथिया का जो गैस का इशू था वो हल हुआ। दूसरा जो हमारे साथ एरियाज़ है, मिस्किनाबाद है, गुलाबाद है, चारखन रोड है, पीर लंगोट बाबा है, चरखा खेल है, वहाँ पे जो है गैस का इशू था। तो उसके लिए हमने कुहाट रोड से एक पाइपलाइन जो 5 किलोमीटर तक बनता है वो हम लेकर आए। तो उस वजह से उस पे बिना पे जो है ना माशाल्लाह अब हमारा गैस का इशू जो है ना तकरीबन हल हो चुका है। अब उसके साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट था उसके लिए हमने एक मोहल्ले का नाम दिया जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी हमें पाइप लाइन को चेंज करने के लिए। तो हमने वो पाइपलाइन वो रिहेबिलिटेशन में हमने चेंज किया। तो गैस का मसला तकरीबन काफ़ी हद तक हल हो चुका है। लेकिन एक इशू मुल्की है, मतलब मुल्क के हवाले से हर जगह पे गैस का जो है फुकदान है वो अलग चीज़ है। जो उसके 3 टाइमिंग है, बाकी उसके अलावा वो लोड शेडिंग है, उसके हवाले से तो वो मेरे बस में काम नहीं है। लेकिन जो जहाँ पे गैस का इशू था और जहाँ पे लूप की ज़रूरत थी हमने वो लूप्स लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाके जो हैं वहाँ पे अब गैस आ रही है। अच्छा मलिक वाजिद साहब, आप एक नौजवान भी है और काफ़ी उभरते हुए सियासतदान भी है। आपने 5 साल गुजारे हैं हुकूमत में, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? माशाल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा लोगों के साथ, अवाम में गुज़रा और काफ़ी मैं मतलब लोगों के साथ हमारी अच्छी एक वो यारी दोस्ती बन गई है अपने हलके में। पहले जब इंसान पॉलिटिक्स में आता है तो खामखा एक नया होता है, उस किसी के साथ उस तरह रिलेशन नहीं होता, वो PR नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अब पूरे हलके में एक जो है एक यारी दोस्ती बन गई है, हर घर में तकरीबन मैं कह सकता हूँ। जब आप जितनी भी गम और खुशी में आप हिस्सा डालते हैं तो उसमें आपकी ताल्लुक़ बनती है, फिर आपकी वो यारी दोस्ती बन जाती है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं। आप देख लें तकरीबन मैंने जितने भी हमारे इंटरनल रोड्स थे वो सारे मैंने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा जो है तकरीबन हमारे जो ट्यूबवेल्स थे, तकरीबन 27 ट्यूबवेल थे, उस पे जो है वो 10,000 गैलन जो है वो पर डे के हिसाब से वो पानी देता था। उसको हमने इंक्रीज़ करके 50,000 तक ले गए हैं। इसके अलावा हमारे 32 जो स्कूल्स थे उसमें ना फर्नीचर्स थी, ठीक है, प्रॉपर, और ना जो उसका जो रिनोवेशन का काम था वो काफ़ी मतलब ख़राब था। स्कूल्स की हालत इंतहाई ख़राब थी। हमने एक स्कूल पे 80 लाख 85 लाख रुपए लगाए और उसको हमने मार्बल और टाइल्स लगाए। तो वो जो उसका लेवल है हमने प्राइवेट लेवल तक लेकर आए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके लेवल तक ले आए। तो इसके अलावा और जो हमारे स्ट्रीट्स हैं, हमारे ड्रेन्स हैं, ठीक है,
मस्जिदों के सोलराइजेशन है, ठीक है। तकरीबन 45 हमने मस्जिदों का सोलराइजेशन किया पहले फ़ेज़ में। सेकंड फ़ेज़ पे हमने जो है 45 और किए, वो अभी जा रहे हैं, जा रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे जितने भी हमारे मस्जिदों में काम है, मैंने जनाज़गाह बनाए, तकरीबन 5 जनाज़गाह बनाए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने डिस्पेंसरीज़ पे काम किया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम है, मतलब अब मैं बता नहीं सकता तकरीबन अहम चीज़ों पर। हाँ, सबसे अहम चीज़ जो मैं अब इसके हवाले से कहूँगा वो है हमारा नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल। ठीक है। नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल में तकरीबन डेली हिसाब से 200 से 300 ओपीडी होती थी। इसको हमने इस लेवल तक लेकर आए कि इसको हमने कैटेगरी सी से बी लेकर आए, ठीक है। जो 200 पेशेंट या 300 पेशेंट आते थे डेली हिसाब से, उसको हमने इंक्रीज़ करके तकरीबन 4000 तक हम ले गए हैं। उसकी वजह ये थी वहाँ पे जितनी भी सहूलियात थी वो बिल्कुल सहूलियात वहाँ पे नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे उसमें, और इसके अलावा जो मशीनरी थी वो भी नहीं थी। जो भी जाता वो कहते थे डॉक्टर साहब रेफ़र टू LRH, एक सिंपल मतलब एक पर्ची पर ये लिखते थे डॉक्टर हज़रात के रेफ़र टू LRH। तो हमने उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, उसमें हम लेकर आए, उसको हमने उठाया, और माशाल्लाह हमारे जितने भी इलाके के लोग हैं आप वो वहाँ पे जा सकते हैं, अपने इलाज कर सकते हैं। लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस हॉस्पिटल पर जब बोझ आया और ये बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि बिल्डिंग छोटी पड़ गई, पेशेंट्स ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए हमने कैटेगरी ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड किया।